हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने फिर से यहाँ पे देख रहे होंगे कि आज हम लोग इस वीडियो में लेंस फार्मूला ड्राइव करना सीखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसा हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मिरर्स फार्मूला प्रूव करने के लिए, आज हम लोग लेंस फार्मूला प्रूव करेंगे कि कैसे प्रूफ होता है। ये अक्सर एग्जाम में आता है। इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं तो आपको पूरे अच्छे तरीके से बनाने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/a प्रूव करके लाना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक लेंस ले लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रूफ होता है। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको पूरा 100% चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं कि एक लेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, लेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और वो लेंस कौन सा रहेगा? आपको वो लेंस रहेगा कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए हमने यहाँ पे बना दिया है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसके बाद इस लेंस का नाम दे देते हैं कि ये जो लेंस है वो क्या है? MN एक लेंस है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? प्रिंसिपल, यहाँ पे लिख दें प्रिंसिपल एक्सिस है। और इस लाइन का नाम दे देते हैं कुछ अपना मन से, ताकि समझ में ज़्यादा है। x दे देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? O का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं और प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं और इसका नाम रख देते हैं AB। ठीक है दोस्तों। अब जब यहाँ पर मान लीजिए कैंडल है, इसको जलाया जाएगा कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो कुछ इस तरीके से लाइट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लाइट आएगा इस तरीके से। यहाँ से लाइट आने के बाद कुछ इस तरीके से बेंड होते हुए फोकस से पास कर जाएगा। कहाँ से पास कर जाएगा? फोकस से, यानी कि ऐसा करके आगे निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर आपको एक यहाँ से लाइन आता हुआ दिखेगा इस तरीके से, और यहाँ पर जा कर के मीट करेगा यहाँ पर। तो जहाँ पे मीट करेगा वहीं पे इसका ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा A' और ये हो जाएगा B'। ठीक है। और यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पे F है फोकस, ये O है, और इधर में भी कहीं पे F होगा, और इधर में 2F होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने पिक्चर बना दिया है, फिगर बना दिया है। अब यहाँ पर जो कुछ भी हमने बनाया है वो सब कुछ लिख सकते हैं। उससे पहले ये भी बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है सर, ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, वो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? U बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, यानी कि ये U हो जाएगा। और साथ ही साथ याद रखना है कि जब ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट मतलब यहाँ से इधर की तरफ जाते हैं, तो नेगेटिव साइन लेकर के चलते हैं, और जो ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव साइन लेकर के चलते हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो U होगा, और हम सबको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा U जो होता है वो माइनस में होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, कोई भी हो। अब उसके बाद यहाँ AB है, तो ये किसको क्या बोल सकते हैं सर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और यहाँ A' है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? हाइट ऑफ इमेज बोल सकते हैं, यानी कि इमेज की ऊंचाई, और ये हो गया ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। अब यहाँ पर हमने फिगर तो बना दिया है लगभग। अब यहाँ पर से जो बेंड हो रहा है इसका कुछ नाम रख देते हैं। इस पॉइंट का इसका नाम रख देते हैं D। क्या नाम रख देते हैं? D नाम रख देते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि ABC यहाँ पे है तो D रख दिए यहाँ पे।
अब जो कुछ भी हम लोगों ने पिक्चर में बनाया है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिख देंगे। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हिंदी में लिख देंगे, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इंग्लिश में लिख देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर सबसे लिखते हैं लेट MN इज अ कॉन्वेक्स लेंस। क्या मान लिया कि MN एक क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बाद और क्या क्या मानेंगे यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो AB है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पे A-B- यानी कि A-B- जो वो क्या है, इमेज है। क्या है, इमेज है, ऐसा लिख दिए। उसके बाद F का मतलब यहाँ पे क्या है, फोकस है। F का मतलब यहाँ पे फोकस है। और साथ ही साथ ये भी बात बता देते हैं, जैसे U बताया उसी तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के तो फोकस तक के जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ कहलाएगा, यानी कि F यहाँ पे कहलाएगा। और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक के जो डिस्टेंस होगा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के, वो V होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद और चीज़ यहाँ पे जो बचा हुआ सब लिख देते हैं। यहाँ पे -U जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। उसके बाद आपको यहाँ पर V है, तो V क्या है सर, इमेज डिस्टेंस है। क्या है, इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस है, ये भी लिख दिया। और O क्या है सर, O है ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर है। उसके बाद और भी कुछ छूट रहा है, हाँ, X को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। और बाकी चीज़ें तो हमने लगभग लिख ही दिया पिक्चर में जो भी था। अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है सर, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग चालू करते प्रूफ करना, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला कौन कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ABO, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABO। एंड कौन सा ट्रायंगल, A-B-O। कौन सा ट्रायंगल, A-B-O। और सिमिलर ट्रायंगल, क्या है, दोनों आपस में सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से सिमिलर ट्रायंगल्स। तो जब सिमिलर ट्रायंगल है तो यहाँ पर अब देखिएगा, हम सिमिलर ट्रायंगल होने के बाद क्या यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, AB यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा BO। क्या हो जाएगा, BO बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, B-O। क्या हो जाएगा, B-O, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ इमेज, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाई इमेज डिस्टेंस, ऐसा हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। उसी प्रकार से फिर यहाँ लिखेंगे एंड और। अब कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे सर, अब चलते हैं ODF। कौन सा ट्रायंगल में, ODF, इस ट्रायंगल में चलेंगे। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल में चल रहा है ODF। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ODF एंड ट्रायंगल A-B-F, इस ट्रायंगल में चल रहा है।
ए डैश बी डैश एफ, यानी कि ये वाला ट्रायंगल में चल रहा है, ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो यहाँ पर लिख देंगे आर ऑल्सो सिमिलर ट्रायंगल। क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो ऐसा लिखने के बाद अब क्या होगा सर? तो अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि OD, यानी कि OD ये वाला OD बाई ए डैश बी डैश ऐसा इज इक्वल टू, फिर यहाँ से OF इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर? बी डैश एफ, यानी कि बी डैश एफ। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सर कि जितना OD होगा उतना ही AB होगा। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए ध्यान से, ये O से लेकर D तक और A से लेकर B तक जो दोनों डिस्टेंस है वो बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब कह सकते हैं कि OD के जगह पे क्या लिखा हुआ है? AB लिखा हुआ है। यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ का जो साइड है LHS के तरफ का वो बराबर है। तो बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 ऐसा लिख सकते हैं। वी गेट, तो दोनों को जब बराबर करेंगे सर, तो इधर वाला तो बराबर है यहीं, इधर का बराबर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे BO बाई बी डैश O इज इक्वल टू OF बाई बी डैश एफ। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अब देखिए BO का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस क्या है सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको क्या चीज़ डिनोट कर रहे हैं हम लोग? -U से कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद B डैश O, यानी कि B डैश O, यानी ये क्या है सर? ये है इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस V से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए OF, तो OF कितना? फोकल लेंथ है, यानी कि F है, तो F लिख दिया। B डैश F, तो यहाँ पर देखिएगा B डैश F लिखना है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं सर? B डैश O माइनस FO या OF, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? B डैश O माइनस OF, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऐसा मिरर में भी हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, -U बाई -V सेम लिख दिया, -U बाई V, और F के जगह पे F लिख दिया। और B डैश O की जगह क्या लिख सकते हैं सर? B डैश O के जगह ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस यानी कि V लिख सकते हैं। और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस OF का डिस्टेंस कितना है सर? तो F है, तो F लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -U इंटू V माइनस F हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? V इंटू F, यानी VF हो जाएगा। अब -U को V से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? -UV, -U को -F से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस UF इज इक्वल टू VF, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करें सर? हमें प्रूव करके लाना है ये फॉर्मूला, और आ रहा है ऐसा। तो क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा कुछ से। तो क्या से डिवाइड किया जाए? तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाई UVF ऑन बोथ साइड। क्या कर रहे हैं? डिवाइडिंग बाई UVF ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है सर? -UV बाई UVF प्लस यहाँ पर क्या है? UF है, और डिवाइड करना UVF से, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है सर? VF, तो VF लिख दिया। यहाँ डिवाइड क्या करना है? UVF से डिवाइड करना। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कुछ कैंसिल हो रहा है। UF से UF यहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ UV से UV कैंसिल हो रहा है, यहाँ UF से UF कैंसिल हो रहा है, यहाँ VF से VF कैंसिल हो रहा है। तो बच क्या जा रहा है सर? यहाँ पे बच जा रहा है -1/F, और यहाँ क्या बच जा रहा है? 1/V,
और यहाँ क्या बच जा रहा है 1/u। अब उसके बाद क्या करें सर, तो देखिए यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे यूज करते हैं। ऐसा कर सकते क्या, 1/u को इधर बुला ले, 1/f को उधर भेज दे, बिल्कुल। तो 1/v को यहीं पर आने देते हैं और 1/u को इस तरफ बुलाए तो अपना साइन चेंज करके बदल लिया, और 1/f को उधर भेजेंगे तो अपना साइन भी बदल लेगा। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जो हम लोग को प्रूव करना था वो हम लोग को आ गया प्रूव करके। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डेरिवेशन कैसा लगा। तब तक आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।